अब देश में लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस बार यह लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से 6 चरण तो पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब 7वें चरण में मात्र 1 दिन का वक्त शेष रह गया है। नियम के अनुसार 36 घंटे पहले आज शाम को 6 बजे देश के इन सभी 57 सीटों के साथ साथ बिहार की 8 सीटों पर भी चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। बिहार के जिन सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, उनमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम की सीटें शामिल है। एक जून को चुनाव समाप्त होते ही देश के सभी नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि चुनाव परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन लोगों को एग्जिट पोल का भी इंतजार है, क्योंकि इस बार देश में दोनों पक्षों के बीच चुनाव में कांटे का संघर्ष देखा जा रहा है। इसलिए इस बार लोग बड़ी ही बेसब्री से एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। अभी तक में अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें, 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और इस बार जो टोटल मतदाता हैं, ख़ास तौर पे मैं बात करूं आपको अगर पटना का, तो पटना में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आपको 16.5 लाख मतदाता हैं और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 21 लाख के आसपास मतदाता हैं और ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 1 तारीख को करेंगे। एक बात बताना ज़रूरी है कि अभी तक में चूँकि केबीसी का एक कार्यक्रम चलता रहा है, हर ज़िला में, हर लोकसभा क्षेत्र में केबीसी बोल रहा है। मतलब पटना बोल रहा है, सारण बोल रहा है, उजियारपुर बोल रहा है, समस्तीपुर बोल रहा है, दरभंगा बोल रहा है। इतने जगह पर हम लोगों ने लोगों का ओपिनियन लिया, मतदाताओं का ओपिनियन लिया और उसमें अभी तक ये खाका निकल के आ रही है कि इस बार मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए पब्लिक तैयार है। पब्लिक चाहती है कि चुनाव के दरमियान इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव हो, प्रधानमंत्री के चेहरे में बदलाव हो, हमारा जनप्रतिनिधि सांसद का बदलाव हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इस बार का मतदान जो हुआ और 1 तारीख को जो होगा, ये बहुत ही दिलचस्प रिजल्ट आने वाली है 4 तारीख को, 4 जून को। और उसमें देखेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा देश में बन रही है या फिर जनता का मत के हिसाब से बदलाव हो रहा है। लोगों का मानना अधिकतर था कि इस बार महागठबंधन की सरकार को आना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिला जुला असर रहा और इस असर में ये पता चला कि इस बार अगर मोदी की सरकार बनती भी है तो पूरे देश के लोकसभा क्षेत्र में, खासकर मैं बात करूं बिहार के लोकसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां कांटे की टक्कर देखने वाली है और बीजेपी को इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं होगी। ये अभी अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है और बिहार में सबसे ज़्यादा मत किसको मिले हैं, ये अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट, बहुत लोगों का मानना था कि देश में डेवलपमेंट हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। ये पटना का जेपी पथ है जिसे गंगा के किनारे आप देख सकते हैं और ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन ये आज का नहीं है, ये तकरीबन पिछले ही 2019 से ही ये सारी चीज़ का प्रोसेस था। और इस बार भी लोगों का ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष अपने आप में एक जोश में है और विपक्ष का कहना है, विपक्ष का एनालिसिस है कि इस बार अगर हमारी सरकार आएगी तो देश की सूरत
और बदला हुआ नजर आएगा, इसमें विकास में और ज़्यादा प्रगति होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा जब 4 तारीख को सारे मतदाताओं के द्वारा चुने गए प्रत्याशियों पर मुहर लगा हुआ होगा और उसका परिणाम ईवीएम से बाहर निकलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। अब इस चुनाव प्रचार खत्म के बाद सारे प्रत्याशी की धड़कनें तेज हो गई होगी, क्योंकि पटना में 1 तारीख को मतदान है और उस मतदान में अब किसके सर पे ताज सजेगा और 4 तारीख को जो परिणाम होगा वो परिणाम किसके हक में होगा, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक युवा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। इस बार अभी लोकसभा चुनाव 24 का जो चुनाव प्रचार था वो आज खत्म हो गया। जी, आज खत्म हो गया। क्या होगा इसके बाद? 1 तारीख मतगणना होगा, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार बने स्वच्छ छवि की हो, जो गरीबी के उपचार करे और भ्रष्टाचार मुक्त हो जो सरकार बने। ऐसी सरकार बने, ऐसी सरकार बने। सरकार किसी को बने, युवाओं को रोजगार मिले, जो गरीबों उनको इंदिरा आवास मिले और जो इंदिरा जनधन योजना का जो जितना खाता खुला उसमें जो मोदी जी बोले कि 15-15 लाख रुपया विदेश ले काला धन लाएंगे उस खाते में डलवाएं, हम तो यही बोलेंगे। एक भी धन उस खाते में डलाया कि नहीं? नहीं डलाया, अभी तक तो नहीं डलाया। मेरा खुद जनधन का खाता है, कुछ भी नहीं डलवाया। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहिए, जितने गरीब हैं पिछले 15 साल 20 साल पहले सहारा में जो पैसा जमा किए हैं, मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सहारा का पैसा सारे जो खाता धारक है उनके अकाउंट में आना चाहिए, किस्त बाई किस्त ही दे मगर खाता में आ जाए। ये तो बात ये भी आपके यहाँ का सांसद इस बार कैसा होना चाहिए? मेरे को यहाँ का सांसद ये होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए जहाँ देखो पूरी पोला वहाँ चले जाओ, जहाँ देखो बेरोजगारी वहाँ तुम जाओ। महागठबंधन की सरकार कह रही है कि इस बार अगर हमारी सरकार आई तो हम 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे और 1 लाख रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में हम पर साल देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस अपने जारी नहीं किया है। एक सीमा कुशवाहा है जो रोहतास जिला की रहने वाली हैं, राजद की अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हर एक महिलाओं के 1 लाख रुपया हम देंगे। राहुल गांधी ने ये कहा था कि हर एक बेरोजगार के खाते में हम 8500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से देंगे। ये किसी ने नहीं कहा था 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। सीमा कुशवाहा है, आप शायद सीमा कुशवाहा को जानते होंगे, रोहतास जिला की नोखा की रहने वाली हैं। उनके पति जिला पार्षद भी शायद रह चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है। उन्होंने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ये बात। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सिंह, वो कभी बिहार में कभी किसी भाषण में नहीं बोले। राहुल गांधी जी भी परसों आए तो उन्होंने भी बिहार में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है रोजगार पर ध्यान दे। जितना युवा सब है, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जब आए थे तो बोल रहे थे कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 2 करोड़ बताइए? कहीं तो हमको 2 करोड़ रोजगार नहीं दिख रहा है। हर एक रेलवे को प्राइवेटीकरण किया गया, प्राइवेटीकरण किया गया। मान लीजिए हम जैसे युवा जो बेरोजगार है वो कहाँ नौकरी करेंगे? सब प्राइवेटीकरण करके दीजिए। अब प्लेन बेच एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, अडानी को बेच दे रहे हैं, तो रेलवे बेच दे रहे हैं, कुछ दिन में देश बेच दीजिएगा। धारा 370 राम मंदिर अपना दिए, हिंदुओं के लिए अच्छा किए हैं, मगर ये भी बताइए कि आप प्राइवेटी सब कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, रेलवे कर दें प्राइवेटीकरण, तो उससे क्या होगा? देश का भला होगा युवाओं का? आप ही बताइए। तो इस बार आपको क्या लगता है, चूँकि आप एक तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, धरातल की बात कर रहे हैं, आपको इस बार लगता है कि इस स्थिति में देश में का मुखिया क्या बदलाव होगा? देश का मुखिया वही होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, कोई नेता हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे उस कोई सिंबल लेके आए, जनता के बीच में रहने वाला हम लोग को नेता चाहिए। ये नहीं को जो जनता के बीच में ना रहे, खाली जुल्मेबाजी करे, वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो जनता के बीच में हमेशा नहीं ना आएंगे। प्रधानमंत्री को कोई बोलता है क्या? ये जो यहाँ के सांसद उनको तो आना चाहिए। यहाँ का सांसद, हम लोग का सांसद जो है, पूछे यहाँ कितने बार आए 5 साल में? इस चौक चौराहा जो घुड़दौड़ चौराहा फेमस एरिया है, यहाँ पूछे कितने बार आए? 5 साल में एक बार भी आए हो तो? सभा को संबोधित किए हो तो क्या चाहते हैं इस बार बदलाव हो? बदलाव जरूरी है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग कभी भी काम करने को उजागर नहीं होंगे। मेरा पटीदार मजबूत होगा, मैं से आगे बढ़ेगा, तब हमको लालसा होगी कि हम भी उससे आगे बढ़ें। और देखेंगे उस खुद गरीब है, तब तो अपना में सीमित में रह जाएंगे। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, कम से कम रोजगार पर ध्यान दे। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग लगाए, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। आज चुनाव का प्रचार खत्म हो गया,
और 1 तारीख को मतदान है, तो क्या लगता है अब नेताजी क्या जोश आजमाइश करेंगे? अब तो मिलना जुलना भी बंद हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा है? ऐसा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? हर हर मोदी, घर घर मोदी इसलिए मोदी है कि हर गरीब के घर में अनाज है, रुपया है, पैसा है, बीजेपी जिंदाबाद। मोदी ये दिया है रुपया पैसा? और मोदी कौन ललुआ के राज में दे दिया या राहुलवा के राज में दे दिया? हाँ, राहुलवा के राज में ये दे दिया कि लोन आदमी ले ले था तो पास करवाया, मशीन लिए थे किसान क्रेडिट कार्ड पर तो पास करवाया। अभी कौन पास करावेगा न करावेगा क्या जानता है? लेकिन लोग हमार नाम है ओम प्रकाश ललन श्रीवास्तव, साइकिल दुकान। इस बार कह रहा है लोग कि गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार है। अरे सब मिली जुली सरकार है, सब राजनीतिक है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देखिए ये स्थिति है और युवाओं का एक आक्रोश है, इसको हम आक्रोश कह सकते हैं। युवाओं का एक आक्रोश है जो धरातल की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ का नेता हमारे बीच होना चाहिए और बदलाव जरूरी है। सहयोगी सोनू के साथ अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709 फोन 06452 242573।